योगी आदित्यनाथ ने पेश किया ऐसा बजट कि विरोधी हैं दंग। मास्टरमाइंड योगी ने कर दिया है इस बार असली खेल। समझिए अंदर की कहानी, बजट से कैसे हुआ खेला। 2027 का चुनाव कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, अभी से सेट पलट दी है पूरी कहानी। क्या विरोधियों को याद आ जाएगी नानी? क्या है योगी का वो स्ट्रोक जो विरोधियों को छोड़ देगा पीछे? जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब बजट पेश किया तो विरोधियों ने उस पर नाक सिकोड़ लिया और तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा कि बजट किसी काम का नहीं, किसी ने कहा गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं होने की बात कही। लेकिन क्या इस बजट में चुनावी एजेंडा था? क्या 2027 के लिए तैयारी योगी ने सच में की थी? योगी के दिमाग में क्या चल रहा था? किस तरह का बजट बनाया गया? योगी को क्यों मास्टरमाइंड कहा जा रहा है? क्या कुछ इस बजट में ऐसा है जो उनको आगे लेकर जा सकता है और अखिलेश, मायावती समेत विपक्षी दलों को पीछे छोड़ सकता है? इस रिपोर्ट में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस बार के बजट में योगी सरकार ने अपने कोर वोटरों पर सीधा फोकस किया है। प्रदेश में 18 से 29 साल के युवाओं की संख्या करीब 4 करोड़ है, जो कुल वोटरों का लगभग 30% है। ऐसे में हर जिले में स्किल डेवलपमेंट का बड़ा केंद्र खोलने की घोषणा सिर्फ योजना नहीं बल्कि रणनीति मानी जा रही है। हब और स्पोक मॉडल पर बनने वाले ये केंद्र युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन जैसे क्लस्टर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि हर हाथ को काम देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं और बेटियों के लिए भी कई अहम घोषणाएं योगी सरकार ने की। देखिए, महिलाओं का सीधा सा मतलब क्या कि चुनाव में पूरे खेल को बदल देना। अगर बात करें प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या तो 5 करोड़ 67 लाख बताई जाती है। बजट में इसके अलावा छात्राओं को भी टारगेट किया गया है। मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की योजना से लेकर स्कूल की सुरक्षा ऑडिट और ड्रीम प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो मेधावी छात्रों को स्कूटी देने तक की बात है, जो बता रहा है कि आखिरकार योगी के दिमाग में किस तरीके से पूरा सिस्टम सेट था। महिलाओं को उन्होंने साधा, बेटियों को साधा, ताकि वो भी आगे बढ़ सके और सरकार को भी आगे फायदा हो। विरोधियों को यही डर सता रहा है कि अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरी तो महिला वोट बैंक में सेंध लगाना मुश्किल हो जाएगा। किसानों और ग्रामीण वोटरों को भी साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है। प्रदेश में ग्रामीण वोटरों की संख्या करीब 9 करोड़ 56 लाख है, जिनमें बड़ी संख्या किसानों की है। ग्राम विकास विभाग का बजट 25,000 करोड़ किया गया है, जो कि पिछले साल से 25% ज्यादा है। पंचायती राज विभाग का बजट भी 67% बढ़ाया गया है। मतलब आप समझ रहे, सीधे तौर पर किसानों के लिए बड़ी राहत वाली बात आई है। अगर बात करें डीजल आधारित नलकूपों को और सौर ऊर्जा को जोड़ने की घोषणा भी, किसानों के खर्च को कम करने की बात भी कही गई है। धार्मिक पर्यटनों को चमकाने की भी बात योगी सरकार के इस बजट में नजर आई है और इसीलिए हर कोई कह रहा है कि योगी को चारों तरफ से पता था कि किस चीज को पकड़ना है। सबसे पहले बेटियों को, फिर महिलाओं को, फिर किसानों को, फिर रोजगार देने की बात करें तो युवाओं को, और इसके अलावा धार्मिक स्थल को भी पकड़ लिया, जिसके बाद इस पूरे सिस्टम को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और यही वजह है कि योगी ने जो किसानों, महिलाओं, बेटियों, ग्रामीणों के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है, वो आने वाले दिनों में विपक्ष की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च का ऐलान शहर और गांव दोनों को साधने का संकेत देता है। स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना से तकनीकी निवेश को भी बढ़ावा देने की बात कही है। योगी का सपना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, सबसे ऊपर लेकर जाया जाए, और यही वजह है कि इतना बड़ा खर्चा करने की तैयारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर ली है। आपको बता दें कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन योजना के तहत स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग के लिए भी 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि स्थानीय उद्यमियों को आगे बढ़ाने का पूरा मौका दिया जा सके। अब देखना है कि 2027 के लिए जो तैयारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है, जिस तरीके से फील्डिंग सेट की है, आगे विपक्ष का क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बजट जोरदार है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।